हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। तो गाइस शाम के बज रहे हैं अभी 7 और मैं मंदिर में पूजा पाठ करके दोस्तों आरती संध्या वंदना करने के बाद आपके लिए एक सुंदर सा ब्लॉग लेके आ रहा हूँ दोस्तों। और आज के ब्लॉग को गाइस मैं एक धार्मिक ब्लॉग बनाना चाहता हूँ। तो गाइस आज के ब्लॉग में मैं आपको शिव पुराण में से एक 8वां अध्याय मैंने उठाया है। और जिस अध्याय में मैंने शिव जी के 28 अवतारों का वर्णन करने जा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों मैं आपको 28 अवतारों में से 8वें अवतार के बाद की कथा आपको बताऊंगा, क्योंकि 7 अवतार तक की जो कथा है ना वो मैंने पढ़ ली है। तो अब उसको दोबारा मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बैक नहीं जाऊंगा। मेरा जो आपको दिखा देता हूँ, जो मेरा शिव पुराण का भी चल रहा है, ये बुक में मेरा 28वां अध्याय चल रहा है। यानी कि गाइस मेरी इतना शिव पुराण पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं ये चाहता हूँ कि दोस्तों आप लोगों तक भी कुछ कथाएँ पहुँचाऊँ, जिसमें मेरे माध्यम से जो है आप लोगों को भी एक सुनने मात्र से जो है शिव जी की प्रति श्रद्धा बनेगी, ध्यान लगेगा। तो दोस्तों आज जो है मैं आपको शिव जी के जो है 8वें अवतार से लेकर के 12वें अवतार तक की कथा के बारे में संक्षिप्त में बता रहा हूँ। तो जैसा कि गाइस शिव पुराण में लिखा गया है, जब 8वां द्वापर युग आया तो उसमें जो वशिष्ठ मुनि ने व्यास जी का अवतार लेकर के वेद के 4 विभाग करे और पुराणों का जो है निर्माण करा। जब उनका प्रचार नहीं हो सका तो उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की, हे शिव जो है हमने जो है पुराणों का जो है निर्माण तो कर लिया है, लेकिन कोई भी इस चीज़ को नहीं मान रहे हैं। तो उस समय जो है शिव जी ने दधि वाहन नामक अवतार लेकर के व्यास मत को प्रकट किया। और दधि वाहन के कपिल, आसुरी, पंचशिव तथा सालवल नाम के जो 4 शिष्य हुए, उन्होंने अपने इन शिष्यों द्वारा इस व्यास मत को प्रसिद्ध करा और जो है योगाभ्यास द्वारा पूरे युग में जो है इसको फैलाया। तो इस प्रकार से जो है 8वें अवतार में यानी कि शिव जी आए वेद और पुराणों का जो है विस्तार करने के लिए। तो इसके बाद क्या होता है कि जब द्वापर युग का नवा युग आता है तो उसमें क्या होता है कि सारस्वत मुनि ने भी व्यास जी का अवतार लिया और उन्होंने भी जो है वेद के जो है विभाग करके पुराणों को बनाया। जब उन्होंने भी अपने अपने मत से प्रचार करने के बाद अनेक पुराण बनाए तो उनने भी अपने पुराणों का प्रचार करा, तो वह भी जो है उसमें उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो फिर उनने शिव जी से जो है ध्यान करा और शिव जी से ध्यान करके प्रसन्न होकर के उनने शिव से जो है ऋषभ नाम से पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए ही कहा। तो उस समय शिव जी ने जो है 9वें अवतार में ऋषभ नाम का अवतार लेकर के पृथ्वी पर आए। उस समय उनके पाराशर, गर्भ, गान, भागर्व तथा आंगिरस नाम के 4 शिष्य आए, जिन्होंने जो है अपने योग अभ्यास द्वारा व्यास जी के मत को प्रचार करा और धर्म निवृत्ति उपदेश दे करके संसार का कल्याण करा। ऋषभ जी के चरित्र अत्यंत पवित्र तथा प्रसिद्ध थे। जो मनुष्य इन चरित्रों को पढ़ता एवं सुनता था वह स्वयं ही शिव रूप में हो जाता था। उन्होंने भद्रायुष को महान सुख प्राप्त करने वाला केवल एक दिन की सेवा से प्रसन्न होकर के मुद्र नामक ब्राह्मणता कंकाली को जो है मुक्त कर दिया था। फिर आया 10वां द्वापर युग और 10वें द्वापर युग में जो है त्रिधारा ने व्यास जी का अवतार लिया और वेद को जो है 4 विभागों में विभाजित किया, पुराणों का निर्माण करा। जब उनके मत का भी प्रचार नहीं हुआ तो उन्होंने शिव जी से फिर उपासना की और उस समय शिव जी ने हिमाचल पर्वत के भृंगशृंग नामक एक भाग में भृगु नाम से अवतार लिया और उनके निर्मित जो है जगत बोधन, गुप्त सरंग तथा तपोधन नामक 4 शिष्य हुए। उन्होंने अपने शिष्यों की सहायता से जो है व्यास जी को के मत का प्रचार करा और संसार में जो है पुराणों की प्रतिष्ठा को बढ़ाया।